चौथा अध्याय कर रहे हैं, फोर्थ चैप्टर, ज्ञान कर्म संन्यास योग। और पिछली बार हमने 27वें श्लोक तक किया था। पिछली बार मैंने बात की थी, जो मैंने साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इंद्रियां कैसे किसी चीज के पीछे भागती हैं। मतलब क्यों ऐसा होता है, क्यों हमें कोई चीज अट्रैक्टिव लगती है। हम बोलते हैं ना ये चीज सुंदर है, तो हमें सुंदर क्यों लगती है, क्या होता है। एक ब्रीफ में बता देती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि चीज सुंदर होती है। अगर चीज सुंदर होती तो हर किसी को सुंदर लगती। अगर हम एक चीज लें, पर क्या ऐसा होता है कि जो सुंदर चीज है सबको सुंदर लगती है? किसी को लगती है, किसी को नहीं लगती। तो इसका मतलब है सुंदरता चीज में नहीं है, कुछ आपके अंदर ऐसा होता है उस चीज को देखकर कि आपको वो चीज सुंदर लगने लगती है। और वो क्या होता है कि एक्चुअली आपके अंदर रस बहने लगता है। तो जब भी आपके अंदर रस बहने लगता है किसी चीज को देख के, आपको वो चीज सुंदर लगने लग जाती है। और चीज में सुंदरता नहीं है। और हमें क्या लगता है, हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो हमें लगता है कि वो चीज के अंदर रस है। वो रस उस चीज में नहीं होता, आपके अंदर होता है। तो अगर हम समझ जाए, मैंने पिछली बार एक्सरसाइज कराई थी कि अगर हम समझ जाए कि हमारे अंदर वो रस कहाँ से फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही वो फ्लो कर रहा है, तो हमें उस चीज की जरूरत नहीं रहेगी। फिर हम उसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं अंदर, और हमें वो ही संतुष्टि मिल जाएगी। तो इंद्रियों को भागने की जरूरत नहीं रहेगी। तो एक सवाल आया है इसको लेकर कि क्या ये रस गुस्से के लिए भी जिम्मेदार है और क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, जब हमें गुस्सा आता है और परेशानी होती है, तब भी कोई ना कोई अंदर केमिकल फ्लो कर रहा होता है। अगर हमें जब गुस्से में होते हैं या डर में होते हैं, तो अगर हमारी बॉडी केमिस्ट्री को टेस्ट किया जाए तो पता लगेगा कि उसके अंदर कोई केमिकल ज्यादा है, रिएक्शन ज्यादा हुआ है। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आपको ये पता लग जाए कि आपका रस कहाँ से बह रहा है, मतलब जिस जो चीज आपको सुख देती है, जो चीज आपको शांति देती है, वो भी एक रस बह रहा होता है। अगर आप ध्यान उस पर ले जाओगे तो आपका ये वाला जो गुस्से वाला रस है, परेशानी वाला रस है, वो समाप्त हो जाएगा। और दूसरा सवाल था कि क्या ये सही है कि एक गृहस्थ को ज्ञानी की तरह इंद्रियों को साथ रखकर साधना करना ठीक है। हाँ बिल्कुल, जो गृहस्थ है, और गृहस्थ भी नहीं, देखो इंद्रियां तो हमेशा साथ रहेगी। जब तक ये शरीर है आप इंद्रियों से मुक्ति नहीं पा सकते। और थोड़ा बहुत इस शरीर को चलाने के लिए इंद्रियों क्या चीजों के पीछे आवश्यकता भी है। तो जहां तक आवश्यकता है वहां तक आपको इंद्रियों का इस्तेमाल भी करना है, और इंद्रियों को साथ रखकर ही अपनी साधना करनी है। तो जो आपको साधना बताई गई है वही आपको करनी है। तो आज हम 28वें श्लोक से शुरू करेंगे। बहुत ही प्यारे श्लोक है ये। इसमें श्री कृष्ण ने बताया है, दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में लगाने वाले हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे यज्ञ बताए हैं। पहला बताया है लोक सेवा। फिर वो कहते हैं कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ करते हैं, ये दूसरा। फिर कहते हैं कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं, ये आपका हो गया एक दो। स्वधर्म का ही था तीसरा, अष्टांग योग। फिर कहते हैं कुछ अहिंसा आदि व्रतों से युक्त करते हैं, ये चौथा, अहिंसा का यज्ञ। फिर उन्होंने बोला है कुछ भगवान के नाम का जप करते हैं। और आखिरी में बोला है कुछ शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय करने वाले हैं। तो ये बहुत तरह के यज्ञ बताए। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने जो किया है, हमारे जो मार्ग हैं, कृष्ण ने इसमें सारे मार्ग बता दिए, उनको यज्ञ का नाम दे दिया है, पर सब मार्ग आ गए। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। उन्होंने बोला है लोक सेवा। लोक सेवा मतलब जो सर्विस, जो कर्म योग की हम बात करते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि हाँ हम सेवा कर सकते हैं। अगर आप वैसे भी देखो तो हमारे मंदिरों में, स्पेशली गुरुद्वारों में, हम देखेंगे कि बहुत सेवा का भाव रहता है। बचपन से ही सब लोग जाके गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, जो बहुत एक अच्छा तरीका है शुरुआत करने का, कि आप सेवा करते हो। और लेकिन हमें यहाँ पे समझना ये है कि जब हम सेवा करते हैं तो क्या उसमें भी अहंकार रहता है? ज्यादातर ये रहता है कि मैंने किया, मैंने ये सेवा की। अगर वहां पर अहंकार है कि मैंने किया, तो वो सेवा असल में सेवा हुई नहीं। लग रहा है ये बहुत सिंपल है हमें सेवा करना, लेकिन इतना सिंपल होता नहीं है।
क्योंकि अहंकार आ जाता है। तो जब तक वो अहंकार है तब तक वो सेवा पूरी नहीं हुई आपकी। क्योंकि और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, अरे हमने भगवान के लिए इतना कुछ किया था, हमने ऐसा किया था, हमने उनके लिए इतनी हेल्प की थी, लेकिन फिर भी हमारा कुछ नहीं हुआ। तो जब तक आपको पता है कि आपने किया है, जानो कि अहंकार है, तब तक तो बहुत मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं होता है सेवा करना। तो ये उन्होंने बताया। और कई बार ऐसा लगता है कि ये सबसे सिंपल है। और जो हमने एक और बात बताई थी योग अग्नि जलाने की, कि कुछ जो योग से अपने अंदर जो तपस्या करते हैं, योग से अग्नि जलाते हैं, लगता है वो बहुत मुश्किल है। असल में वो ज्यादा आसान है। जो साइंटिफिक तरीके होते हैं कि आपको एक प्रोसेस करना है जो आपको उस पॉइंट पे ले जाएगा जहां पर अहंकार अपने आप गिर जाता है, वो ज्यादा आसान होता है। पर हमको लगता है कि नहीं, सेवा करना बहुत आसान। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सेवा करनी छोड़ दें। सेवा कर रहे हैं वो करें, अहंकार से करते करते भी एक दिन अहंकार जरूर समाप्त होगा। लेकिन तब तक सेवा नहीं होती जब तक आप ना रहो, सेवा करने वाला ना। तो जो बुद्धि लगाते हैं लोग, वो क्या बोलते हैं कि अगर हम सेवा कर रहे हैं, कर्म तो हम करें, लेकिन हमें उसका फल भी ना मिले, हम प्रभु को अर्पित कर दें, या हम बोले कि हमने की ही नहीं तो हम क्यों करें। लेकिन ये बुद्धि बोल रही है। और कृष्ण का पूरा बता रहे हैं वो है बुद्धि के आगे जाने की बात। तो ये हुआ हमारा पहला आ, सेवा करने का जो यज्ञ उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने बोला अहिंसा आदि मार्ग से भी लोग वहां पहुंच जाते हैं। अब ये भी हम पहले कर चुके हैं, पर मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि जो हम अहिंसा को सोचते हैं, अहिंसा वो नहीं होती। अहिंसा भी एक तरह की, हमारी जो समझ है अहिंसा की, वो भी हिंसा ही है। क्योंकि हम, ध्यान है आप लोगों को, हमने क्या किया था? हिंसा है कि हम बाहर से दूसरे के ऊपर अटैक करें, और अहिंसा है मैं अपने ऊपर अटैक, या मैं चुप रहूं लेकिन अंदर ही अंदर मेरे अंदर परेशानी चल रही है। तो वो अहिंसा नहीं हुई। जस्ट मैंने शरीर से अगर किसी को नहीं मारा, इसका मतलब मैं अहिंसक नहीं हूं। उसका मतलब अगर मैंने मन से भी किसी को मारा है तो भी हिंसा हो रही है। अब देखिए, इंद्रियां तो पूरे समय हिंसा करती हैं। ये तो यहाँ पे जो हमें गीता में बताया है वो तो इतनी सटल हिंसाओं के बारे में बताया है। वो कहते हैं जैसे आपको लगेगा आपने, जैसे हम बोलेंगे चोरी करना पाप है, बोलते हैं ना, किसी की चीज उठानी नहीं है, चोरी करना भी एक तरह की हिंसा है। अब ये कहते हैं कि आपकी इंद्रियां, आपने कोई चीज देखी, किसी के पास कोई चीज है, और आपकी आंखों ने उसको देख के हुआ मेरे पास होती, या ये मैं इसको पालूं, या उसका भोग कर लिया, वो भी हिंसा होगी। सोचो, मतलब इतनी सटल में भी हिंसा हो जाती। तो आपको कोई भी अदालत पकड़ेगी नहीं, आप चोर नहीं माने जाओगे, है ना। कोई ये नहीं बोलेगा कि आपने देख लिया था तो आप चोर हो। लेकिन अंदर से आप जानो कि सटल सेंस में वो हो गया। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अंदर से किसी को मारते रहते हैं कि पीट दिया आपने, मेंटली किसी को मार दिया या खून कर दिया। अब कोई भी आपको पकड़ने वाला नहीं है उसके लिए, लेकिन अंदर, आपके अंदर फिर भी उसका संस्कार बन जाता है, उन चीजों का भी संस्कार बनता है। तो हम सोचते हैं हम अहिंसक हैं, हम अहिंसक होते नहीं है, अंदर बहुत हिंसा हमारी होती है। ठीक है। और ये कहते हैं बहुत अच्छे से, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ जो उन्होंने बताया है, कि अब पहले सवाल ये आता है कि हम अहिंसा की कामना या हिंसा की वासना से कैसे मुक्त हो। अब हमारी इंद्रियां अगर किसी चीज को देख रही हैं और पाने की इच्छा कर रही हैं, हिंसा हो रही है, तो मैं कैसे इस चीज को रोकूं, कैसे मैं हिंसा से मुक्त हूं। तो उसका उन्होंने बोला है, इंद्रियां जब तक आतुर हैं भोगने को, तब तक हिंसा जारी है। जब तक आपकी इंद्रियों को कुछ भी चाहिए, मतलब व्हेन, अंटिल द टाइम योर सेंसेस वांट समथिंग, नो कि तुम वायलेंस से पार नहीं जा सकते। तो हमें अभी क्या करना है? सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ, हम हिंसक हैं। हम इस चीज को ना सोचने लगे कि हमने किसी को मारा नहीं, हमने चोरी नहीं की, हमने ऊपर से झूठ नहीं बोला तो हमने हिंसा नहीं की। इस चीज को हटा दो। क्योंकि सटल लेवल पे जब तक आप कुछ चाहते हो, हिंसा होनी ही होनी है। तो उस चीज को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाँ, हिंसा हो रही है। नहीं तो क्या होगा, हमें लगेगा नहीं, मैं तो बड़ा हिंसक हूं, मैं तो नॉन वायलेंट हूं, मैं तो कुछ करता नहीं हूं। इंद्रियां जब भोगने को आतुर नहीं रहती,
जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ तभी हिंसा से छुटकारा है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप मार्केट से निकलते हो, ठीक है, मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, शॉप्स में बहुत सारा सामान होता है, क्या हर चीज आपको अट्रैक्ट करती है? क्या आप हर चीज को वो करते हो? नहीं। कुछ कुछ चीजें होती हैं जिनको देख के आपको लगता है कि ये ले लो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप देख कर निकल गए और जिन पे आपने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन कोई चीज ऐसी भी हो सकती है कि आप ले नहीं पाए लेकिन आपके दिमाग में रह गई कि वो बड़ी अच्छी थी, है ना? तो जो चीज आपके अंदर एक संस्कार ले गई, यू कैरी इट ओवर, यू कैरी इट फॉरवर्ड इन योर माइंड, तो जानो वहां पे ये एक संस्कार बन गया। वो भी हिंसा, मतलब एक हिंसा जैसा वो नहीं है, लेकिन हाँ आपका एक वो इच्छा आ गई है वहां। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आपका ध्यान भी नहीं गया, तो वहां पे कोई हिंसा नहीं। जिस चीज ने भी आपको अट्रैक्ट नहीं किया वहां पे कोई हिंसा नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अब कैसे हमें पता पड़ेगा कि जब हम, जैसे जो लोग साधना भी करते हैं, तो कैसे पता पड़ता है? एक तरीका ये होता है जानने का कि आपकी साधना में प्रगति हो रही है कि नहीं। तो जो चीजें आपको पहले अट्रैक्ट करती थी, वो आपको वो भी वैसी उसी कैटेगरी में आ जाए कि आपका उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। आपको देख के मतलब कुछ अंदर चेंज नहीं होगा, आपके अंदर कोई रस फ्लो नहीं होना शुरू हो जाएगा उस चीज को देख के। तब आप जानो धीरे धीरे कम होती जाएंगी चीज। और बाहरी हिंसा कब होती है? देखो, ये होती है सटल हिंसा, जैसे मैंने बोला कि आपने किसी चीज को देखा और एक संस्कार बन गया। अब हम सोचेंगे ये संस्कार तो बनते ही रहते हैं, है ना, ये सब चीज तो चल रही है। अब जो हम बाहर की हिंसा देखते हैं, जो हम समझते हैं वायलेंस, अगर हम समझेंगे तो यही जो सूक्ष्म हिंसा हो रही थी, छोटी छोटी छोटी, यही एक दिन बड़ी होके स्थूल हिंसा बन जाती। देखो, कोई इंसान है, वो एक कोई चीज देख रहा है, बार बार उसको देख के अंदर इच्छा उठ रही है, ठीक है, अब वो उसका भोग नहीं कर पाया, उसको नहीं ले पाया है, लेकिन एक दिन अगर उसकी वो इच्छा करते करते एक पॉइंट आ जाएगा जब वो उसको चाहने की कोशिश करेगा, है ना? और जब वो उसको चाहने की कोशिश करेगा और अगर वो उसको नहीं पा पाएगा, तो स्थूल हिंसा होनी ही होनी है। तो स्थूल हिंसा कभी सीधी नहीं होती। जो वायलेंस है, जो बाहरी वायलेंस है, वो एकदम से नहीं आता। इट इज जस्ट अ जर्नी विच इज गोइंग ऑन। धीरे 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 आपके दिमाग में वो चीजें आती जा रही हैं, जो एक दिन जब आप उसको इतना हो जाएगा कि अब आपको चाहिए ही चाहिए, और जब चाहिए तो आप क्या करोगे? हिंसा करोगे। वहां पे हमें नजर आए ये हिंसा हो गई। जो चोरी हो गई, किसी ने कुछ देखा, बहुत दिनों से मन कर रहा था, एक पॉइंट ऐसा आया कि अब वो चोरी करने चले ही जाए। तो जब हम किसी की बाहर की वायलेंस देखते हैं तो समझो कि ये बड़ी लंबी जर्नी रही है, सूक्ष्म लेवल पे होते 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 एक दिन हिंसा आ गया। तो इसमें हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, शायद आप लोगों को भी पता, जरूर जानते होंगे, पहले एक प्रैक्टिस भी होती थी कि जैसे सपोज आपके मन में, आपने मन में किसी के प्रति हिंसा कर, ठीक है, कई बार होता है ना, किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा था, सामने तो नहीं बोल पाए, लेकिन अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है और आप उसको मेंटली उसको कुछ मार पीट रहे हो या उसको गाली दे रहे हो, मन में दे रहे हो। तो ये होता था कि अगर आपने मन में भी किसी के प्रति कुछ किया, तो भी, हाँ, आपको बाहर कोई नहीं जानता जो आपको पनिश करेगा, लेकिन आप खुद को ही पनिशमेंट दे दो, उसको पश्चाताप बोलते थे। बहुत सारे लोग ये पश्चाताप का व्रत भी रखते थे। तो कैसे आप अपने आप को पनिशमेंट दोगे? आपको समझ में आ गया कि मैंने ये किया है दूसरे के प्रति मन में, तो हाउ डू यू पनिश योर सेल्फ? तो उसमें कुछ लोग जैसे व्रत करते थे कि अच्छा, सपोज मुझे मीठा पसंद है, तो अब मैंने ये गलती की अपने मन में, तो मैं एक हफ्ते तक मीठा नहीं खाऊं, ठीक है? या फिर मतलब जो भी चीज आपको पसंद है, आप अपने आप को ही उस चीज से रोकते थे। तो क्या होता है, अगर सपोज किसी ने वायलेंस किया, चोरी की, तो क्या होगा? आपको जेल में डाला जाएगा, लेट अस से, ठीक है ना, जो पनिशमेंट मिलेगी, वहां पे आपको कन्फाइन कर दिया जाएगा, आपकी पसंद का खाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। तो वही चीज एक उस लेवल पे जितना आप अपने आप भी कर सकते हर बार, और ये काफी प्रैक्टिस होती है। आप लोगों ने शायद सुना होगा, पहले जमाने में मैंने सुना है कई लोग ये करते थे। इनफैक्ट ऐसा भी होता था, कुछ गुरु बोलते थे, जैसे आपने सपने में किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, आपको रात में ड्रीम आया और आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ, तो जो गुरु होते थे वो बोलते थे कि जिसके साथ भी गलत किया है पहले उससे माफी मांग के आओ, ओके, उससे माफी मांगो, नहीं तो मेंटली, और उसके लिए भी पश्चाताप। क्योंकि अगर तुमने ड्रीम में भी किसी के लिए कुछ
गलत किया है तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे अंदर है वो चीज, तो तुम उसके लिए पश्चाताप, उसमें तुम्हें किसी को जाके बताना करना जरूरी नहीं है, मतलब ये है कि खुद को ही। तो इससे क्या होगा, अगर हम ये बार बार करते रहेंगे तो हमारा जब मन इन चीजों के पीछे भागेगा, हम उसके पीछे एकदम हमारी चेतना जग जाएगी, एकदम याद आ जाएगा। देखो पनिशमेंट से क्या होता है, जब पनिशमेंट नहीं मिलती तो हम वो चीज बार बार करते हैं, लेकिन जब पनिशमेंट मिलती है किसी चीज के लिए तो हम सचेत हो जाते हैं, देन वी आर कॉन्शियस कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो ये क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट? ये क्वेश्चन है। हाँ, तो यहाँ पे जो आप अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हैं तो वो हिंसा नहीं है? वो हिंसा है, बहुत अच्छी चीज है, ये भी हिंसा है, लेकिन ये जो आप खुद के लिए कर रहे हो ये है ताकि वो जो सटल हिंसा है वो बार बार ना हो। देखो इवेंचुअल जो अहिंसा होती है वो तो होती है जब आप जान जाते हो, ये वही जो फाइनल चीज आ जाती है ना, आपने स्वयं को जान लिया और ये चीजों से आप बिल्कुल छूट गए, मुक्त हो गए उस चीज से। लेकिन तब तक देखो, जब तक हम इस जगत में रह रहे हैं, जब तक हम स्वयं को नहीं जानते, तब तक हिंसा होनी ही होनी है। वही तो मैं बोल रही हूँ, हिंसा होगी ही होगी, सबसे पहले हमें जानना है कि हम हिंसा कर रहे हैं। ये बात क्लियर हुई ना, कि हम सटल लेवल पे भी कर रहे हैं। तो इससे पहले कि जो सटल है वो फिजिकल लेवल पे आ जाए या एक एपिसोड बन जाए, हम अपने आप ही उसका ये कर लें। तो हिंसा को रोकने के लिए भी हम हिंसा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऊपर, बिल्कुल। अगर हम समझ जाएं उस बात को और दोबारा ना कर पाए वो एक अलग चीज है, कि हम इतने चेतना, इतनी हमारी जागृति हो जाए कि हम अगली बार जो चीज हमने की थी उसको ना ही करें, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो फिर आपको कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक और जो चीज बताई है, ये मैं एकदम एग्जैक्टली उस सीक्वेंस में नहीं ले रही हूं जिसमें उन्होंने बताया है। तो लोक सेवा हमने किया, अहिंसा किया, फिर उन्होंने बात की है स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ, कि अपने स्वधर्म को पहचान कर कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। अगर आप अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो वो भी एक यज्ञ है। और स्वधर्म के बारे में भी हमने बहुत बार बात की है। स्वधर्म वो है जहां आपको किसी को कहना नहीं पड़ता, जिसके लिए आपको फल नहीं चाहिए, वो कर्म अपने आप में ही इतना पूरा है, आपको इतनी खुशी देता है, आपको इतनी पूर्णता देता है कि उसके बाद आपको कुछ उसकी इच्छा नहीं होती कि अब मुझे मिलेगा क्या इस। जब हम कोई जॉब करते हैं तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमारा कुछ अंदर से नहीं कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं कि हमको पैसे मिल जाए या हमको कुछ मिल जाए। काफी सारे कर्म हम ऐसे करते हैं। तो कौन सा कर्म है जिसमें कोई इच्छा नहीं होती, वो होता है स्वधर्म। तो उन्होंने बताया कि स्वधर्म का पालन करते हुए भी उस यज्ञ को पूरा किया जा सकता है। यज्ञ को पूरा करने का क्या मतलब है कि आपने स्वयं को जान लिया, तो वो भी एक तरह का यज्ञ है। फिर उन्होंने बताया है अष्टांग योग रूप यज्ञ, ये हम अगले वाले श्लोक में करेंगे अष्टांग के बारे में। और एक है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करना। देखो स्वाध्याय को कई बार लोग सोचते हैं कि जो हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, एक तो ये हो जाता है कि अध्ययन करना किनका, शास्त्रों का अध्ययन करना। लेकिन सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन करने से क्या होगा, पहले तो अगर हम खुद पढ़ेंगे तो हम अपनी ही बुद्धि से उनको इंटरप्रेट करें, हमारी जितनी बुद्धि होगी, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से ऊपर तो नहीं जा सकते, बहुत कुछ तो हमें समझ ही नहीं आएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं और फिर एक साल बाद दोबारा पढ़ते हैं, लगता है अब मीनिंग कुछ और है, पहले जो समझ आया था अब कुछ और समझ में आया है। क्यों? क्योंकि हम शायद हमारे और अनुभव हो चुके हैं, तो हम कुछ और अब समझने लगे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो हम अपनी ही बुद्धि से इंटरप्रेट करेंगे, वो सही नहीं होगा। तो शास्त्रों का अध्ययन तब हेल्पफुल होता है अगर वो हमें खुद का अनुभव करने के लिए प्रेरित करे, कि हम शास्त्रों से ये इस पॉइंट पे जा सके कि हमें लगे कि अब मुझे जो शास्त्र में लिखा है खुद से अनुभव करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है उसके बारे में। एक ये तरीका है उस यज्ञ का। और दूसरा होता है स्वाध्याय, मतलब स्वयं का अध्ययन करना। और ये बहुत मुश्किल काम होता है स्वयं का अध्ययन करना। देखो इसमें क्या है, अब जैसे हमने अहिंसा हिंसा की बात की, तो हम लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि हम तो अहिंसक हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि तुम हिंसक हो कि अहिंसक हो, तो हम यही सोचेंगे कि मैं तो अहिंसक हूं, है ना। तो अभी हमें पता ही नहीं है कि हम सूक्ष्म रूप से इतनी अहिंसा कर रहे थे। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपनी एक इमेज बना लेते हैं।
सपोज हमने अपनी एक इमेज बना ली कि मैं बहुत दयालु हूं, मैं तो सबका बहुत करता हूं, तो जहां जहां मैं किसी का नहीं कर रहा, वो क्या होता है, हमारे माइंड से वो चीज हटती जाती है। सिर्फ जो मैं करता हूं वो दिमाग में रहता है, वो इमेज स्ट्रांग होती जाती है। लेकिन जो मैं नहीं करता वो जाता नहीं है, वो कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, वो चित्त में तो पता होता है, उसकी लेयर्स बन रही है। फिर अगर मैंने सोच लिया कि मैं क्रोध नहीं करता, तो मैं क्या करूंगा, अपने क्रोध को सप्रेस करता जाऊं, तो वो भी मेरे अंदर, चित्त के अंदर अंदर भर जाए। तो स्वाध्याय का मतलब ये है, जो बहुत मुश्किल काम है, कि मैं अपने आप को ओपनली रिफ्लेक्ट करके अपनी हर चीज बाहर निकाल के देखने के लिए तैयार हो जाऊं। और सबसे पहले ये भी एक तरह से जो समुद्र मंथन है ना, जो हम बात करते हैं, असल में वो खुद का ही मंथन होता है। और सबसे पहले उसमें क्या निकलता है, विष। समुद्र मंथन में वो विष क्या होता है, जब हमें पता लगता है कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मैंने अपने अंदर क्या क्या छुपाया हुआ है, क्या क्या चीजें सप्रेस की हुई है। तो बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए लोग घबरा जाते हैं। ज्यादातर लोग अकेले नहीं रहना चाहते, आपने देखा है, अकेले रहने में बहुत लगता है परेशानी। और अकेले भी रहते हैं तो क्या होता है, हम या तो कुछ फोन पे होंगे, या कुछ मूवी देखेंगे, या बुक पढ़ेंगे। मतलब सिर्फ अपने साथ हम डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं अपने साथ, तो हमें वो जो हमारा जो होती है ना अंदर की चीजें, वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। वो हम अपने आप को झेल नहीं पाते, वो बहुत मुश्किल होता है। ये जो विपासना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों ने भी विपासना किया है, तो वहां पे आपको कुछ भी अलाउड नहीं होता करना। आपको सिर्फ बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान देना है। और बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है विपासना करना, क्योंकि सब कुछ आपके बारे में वो आना शुरू हो जाता है। आपको बहुत सारी चीजें नजर आने लगती हैं जो आपने कभी ध्यान नहीं दी होती, क्योंकि हम बाहर के संसार में इतने बिजी हैं, हमें पता ही नहीं हमने अंदर क्या क्या डाला हो। तो स्वाध्याय का मतलब है कि जो आपके अंदर दबा हुआ है, अब वो सब बाहर आएगा, उसको उभारना पड़ेगा। और बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। तो लगता बहुत आसान है, इसको लोग क्या सोच लेते हैं स्वाध्याय को, कि हमने चलो गीता का एक पाठ कर लिया, हमने पढ़ लिया, तो हमारा स्वाध्याय हो गया। नहीं, वो असली स्वाध्याय नहीं। वो है अपने अंदर वो विष को निकालना, उसको बेयर कर पाना, क्योंकि विष के बाद ही क्या निकलता है, अमृत। देखिए, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे दिया है कि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो बहुत भय मन में पैदा होता है, क्योंकि मैं पाता हूं कि मैं कितना हिंसा, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ से भरा हुआ हूं। मन डरता है कि उसने जो अपनी इमेज बनाई हुई थी, अपनी प्रतिमा बनाई हुई थी, वो वैसी है ही नहीं। हम सब एक अपनी इमेज क्रिएट कर लेते हैं ना अपने माइंड में, और उस इमेज के हिसाब से चलते हैं, तो वो इमेज पूरी ब्रेक हो जाती है। लेकिन वो इमेज ब्रेक करना लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम कर पाए, तो फिर जो कृष्ण हमें बताना चाहते हैं, उस चीज को पाना बहुत आसान हो जाता है, उसके बाद वो मिलती है। तो रास्ता मुश्किल है, लेकिन जो मिलता है वो बहुत बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे ओशो ने और भी बताया है एक दो चीजें। तो कहते हैं कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, और ये साइकोलॉजिकली भी फाइंड आउट किया गया है, जो साइकोलॉजिस्ट ने बोला है, कि कोई एक भी पृथ्वी पर मनुष्य नहीं मिलेगा जिसने पाप ना किए, मेंटली एटलीस्ट। तो जितने भी लोग हैं, कोई ना कोई अपराध किया ही होगा, और वो अंदर भरा हुआ होगा। तो वो जो कुरूपता अपनी निकलेगी, और जो व्यक्ति अपनी समस्त कुरूपता को जानने में समर्थ हो जाता है, वह उससे मुक्त होने में समर्थ हो जाता है। समझ गए ये चीज, कि अगर आपने अपने सारी जिस चीज को दबाया हुआ है, बस देख लो। और वो क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ, एक राज बताता हूँ स्वाध्याय का। वो यह है कि स्वाध्याय के यज्ञ में जानना ही मुक्ति है। सिर्फ नोइंग, द नोइंग इट सेल्फ इज फ्रीडम। मतलब अगर हम सिर्फ अपने उसको देख पाए कि हाँ ये मैं हूं, और बस उसको देख के एक्सेप्ट कर लो, दैट इट सेल्फ विल लिबरेट। देर इज नथिंग एल्स विच इज रिक्वायर्ड। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उसे देखना भी नहीं चाहते। हमें जरा सा भी अगर लगता है कि ये कुछ हमारे उसमें हो रहा है, तो हम उसको वहीं पे दबा देते हैं।
जहां हमें लगता है कि मेरी इमेज ब्रेक हो रही है या ये मेरी इमेज से अलग है जो चीज आ रही है, हम वहीं पे उसे दबा, वी आर वेरी गुड एट सप्रेसिंग, बिकॉज दैट इज वॉट सोसाइटी हैज टॉट अस। कि हमें लगता है, जैसे हमें तो यही बता रही है ना सोसाइटी, गुस्सा मत करो, ये मत करो, तुमने ऐसा क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था। जो हमें ये नहीं पता है कि अगर सपोज एक जेल के क्रिमिनल्स को लिया जाए तो लगेगा ये सब बहुत पापी हैं और हम लोग तो सब बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम जेल के बाहर हैं। लेकिन असल में दोनों में कोई फर्क नहीं, बस उन्होंने बाहर से किया है, हमने वही पाप अंदर किया। और क्योंकि कोई भी ऐसा है ही नहीं जिसने पाप ना किया हो, तो क्या प्रॉब्लम है उस चीज को एक्सेप्ट करने। तो जो ये एक्सेप्ट कर पाएगा वो इस चीज को ट्रांसेंड कर पाएगा। एक और यहाँ पे चीज बताते हैं, देखो, हम ये जो बाकी चीजें तो छोड़ ही दो, हम छोटी छोटी चीजों से कैसे हमारी साइकोलॉजी पता लगती है। जैसे सपोज अगर कोई आपको बोले कि सुनीति ऐसा लग रहा है तुम थोड़ी सी बीमार लग रही हो, पेल लग रही हो, तुम्हें बुखार है क्या, तो तुमको बुरा लगेगा क्या इस बात का सुन के? अगर सपोज तुम बीमार हो भी और थोड़ी पेल हो, या तुमको कोई बोले कि चोट लगी हुई है तुम्हारे हाथ पे, तो बुरा नहीं लगेगा। लेकिन तुमको कोई बोले कि सुनीति तुम बहुत क्रोधी लग रहे हो, तुम बहुत क्रोधी हो, तो ये बुरा लगेगा, है ना? अगर हमें कोई बोले कि तुम लोभी लग रहे हो, तो हमें और भी बुरा लगेगा। है ना? तो जो हमारे शरीर का कोई रोग होता है उस पे कोई अगर कमेंट करता है तो हमें बुरा नहीं लगता। लेकिन हमारे जो मन के रोग होते हैं, अगर हमें कोई बोल दे कि हम क्रोधी हैं या लोभी हैं या कामी हैं, तो हम उसको बहुत गुस्सा हो जाएंगे उससे, जो हमें ये बोलेगा। इसका क्या मतलब है, क्यों गुस्सा हो रहे हैं? इसका मतलब है कि हमने उन चीजों को दबाया हुआ है। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं है कि क्रोधी होना, लोभी होना, कामी होना बहुत गलत बातें हैं, इजंट इट? अगर मेरे को चोट लगी है और मेरा शरीर बीमार है, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर मेरा मन बीमार है तो इस सोसाइटी ने हमें वो चीज एक्सेप्ट करना ही नहीं सिखाया। दैट इज द प्रॉब्लम, इजंट इट? अब जैसे जापान में, जैसे आप देखो, ज्यादातर लोगों को क्या होता है, कोई बच्चा गुस्सा कर रहा है कि नहीं गुस्सा मत करो, बच्चों को बोलेंगे हम गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, चाहे उनको ये बोलते बोलते वो फिर भी क्रोध कर रहे हैं, हम खुद क्रोध में आ जाएंगे, है ना? कि क्यों गुस्सा कर रहे हो, तुमको मना कर रहे हैं गुस्सा मत करो। आपको पता है जापान में जो टेक्निक है वहां पे कोई अपने बच्चों को ये मना नहीं करता कि तुम गुस्सा मत करो। उनको ये भी नहीं बोला जाता कि गुस्सा करना गलत बात है। उनको बहुत सिंपल चीज सिखाई जाती है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है, और ये मैं तुम्हारे लिए भी बता रही हूँ, सांस लंबी करनी शुरू कर दो। जस्ट शिफ्ट योर ब्रीथिंग। पहले उस चीज को छोड़ दो जिस चीज पे गुस्सा, भी एक बार उसको पाक कर दो और अपनी ब्रेथ पे ध्यान एंड डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दो। क्योंकि जो ब्रीदिंग है, जैसे जैसे इस सबने सुना होगा, बोलते हैं ना कि लंबी सांस लो। क्योंकि जैसे ही हम लंबी सांस लेते हैं, वो जो हमारे अंदर गुस्सा क्यों आ रहा है, कि कुछ फ्लो हो रहा है, कुछ केमिकल फ्लो इज गोइंग ऑन, वो जो है वो वापस से नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। तो कोई भी गुस्सा करने से मना नहीं करता, और देर इज नथिंग रॉन्ग, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा एक नेचुरल चीज है। लोभ होना भी हमारी सोसाइटी ने ही हमें सिखाया है, कामी होना भी एक नेचुरल चीज है। तो इन चीजों से घबराना क्यों है? यहाँ पे वही बता रहे हो कि जब तक हम सोचेंगे ये गलत चीज है तो हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने बारे में। लेकिन अगर हमें समझ आ जाए कि हाँ हर कोई ऐसा ही होता है, बस लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पर सब है ऐसे ही, मैं भी ऐसा ही हूँ, इट्स ओके, एक्सेप्ट। उन्होंने बताया कि जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हम जो मेंटली हम जो पाप करते हैं या हम कुछ गलती भी करते हैं, एक और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बस्तर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इंडिया में एक जगह है। हाँ, तो वहां पे कहते हैं इवन 1910 तक उस जगह पे अगर कोई गलती कर लेता था, सपोज मतलब जैसे किसी ने चोरी कर ली या किसी को मार दिया, वो खुद ही पुलिस स्टेशन आ जाते थे अपने आप को बताने। कहते बल्कि वहां के लोग बोलते थे, जो भी जो मजिस्ट्रेट है उसने लिखा हुआ है वहां का, या पुलिस के जो लोग हैं, वो कहते थे लेकिन हमको हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, मतलब तुम क्यों आ रहे हो, हमने तो तुम्हें पकड़ा नहीं है। तो वो लोग क्या बोलते थे, कहते नहीं देखो, मैंने सिर्फ 10 रुपए ही चुराए थे, उसका नुकसान नहीं हुआ जिसने जिसके 10 रुपए गए, लेकिन मैंने चोरी की है, मेरा बहुत नुकसान हो गया है, तो आप मुझे सजा दीजिए।
मतलब वो कहते हैं 1910 तक कभी भी पुलिस नहीं जाती थी चोरों को ढूंढने, या जो भी कोई वहां पे गलती होती थी लोग खुद ही आ जाते थे, बता जहां गलती करी खुद जाके अपना वो दे देते थे। तो वही जो हम बात कर रहे थे ना, कि खुद ही आपको पता है आपके मन में कुछ हुआ तो खुद ही अपने आप को सजा दे, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज आपकी समाप्त होने लगी। यू कैन ट्राई इट, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम करते ही रहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सूत्र यही है कि आपके अंदर जो भी आपको लगता है गंदगी है, कुरूपता है, उसको एक्सेप्ट कर लो, देख लो, घबराओ नहीं उससे। सभी ऐसे हैं, कोई भी ना जो हुआ आज तक कि वो नहीं था, और ना कोई ऐसा होगा जो कभी नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट। लेकिन इसमें भी एक आई थिंक स्कोप है, मतलब साक्षी भाव होगी। अगर मैंने जैसे गलती कर दी, अच्छा ठीक है मैं ये कर रही हूँ, लेकिन उसमें क्योंकि कोई तीसरा पर्सन देखने वाला नहीं है कि एक्चुअली इसने अपने पनिशमेंट को ठीक तरीके से किया है कि नहीं, तो वहां पे भी स्कोप है। लोग उस पर बहाना बना सकते हैं, चलो मैंने तो पनिश कर लिया, हाँ, अब किसी ने देखा नहीं कि आपने ढंग से किया नहीं किया कि कैसे किया, तो वो भी है। तो कहीं एक और संस्कार ना बन जाए हो कि सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो वो तो इंसान की बुद्धि जैसी होती है ना, जिसकी वो अपने हिसाब से ही, बुद्धि के हिसाब से ही उन चीजों को करेगा। वो सोचेगा हाँ मैंने तो वो कर लिया, अब फिर से अब मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और जो सच में एक जिसकी बुद्धि इतनी, मतलब बुद्धि का मतलब ये है कि जो बुद्धि इतनी पक गई है, जिसको हम प्रज्ञा बोलते हैं, प्रज्ञा आनी शुरू हो जाएगी, उसको तो पनिशमेंट भी नहीं देनी पड़ेगी। वो तो वैसे ही दोबारा वो करेगा ही नहीं, वो भी लेवल आ जाए। तो ये हमेशा, ये डर हमेशा रहते हैं जब भी हम कोई भी चीज लेते हैं ना, उसके लूप होल्स हमेशा होते हैं, कोई भी सिस्टम बनाओ। लेकिन होपफुली शायद जो अपने आप को पनिशमेंट भी देने को तैयार है, जो समझ गया है मैंने ये गलती की है, वो कुछ तो थोड़ा ऊपर उठ गया। यस, पनिशमेंट राइट एंड रॉन्ग, तो बिल्कुल। जजमेंट हो गया ना। लेकिन जो साधना के रास्ते में तो आएगा ही ना, राइट एंड रॉन्ग और पनिशमेंट। अभी तो हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं जो अभी साधना में ही है। जजमेंट कहाँ समाप्त हो जाएगी, जब आप जान जाओगे, जब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। जब तक आप वहां पर नहीं पहुंचे, तब तक तो ये प्रोसेस चलेगा कोई ना, तब तक राइट एंड रॉन्ग भी रहेगा, तब तक जजमेंट भी होगा। डज दैट मेक सेंस? ओके, देन टेल मी अगेन योर क्वेश्चन। बट अभी तक अपन जो ये कर रहे हैं, हम्म, there are actions, राइट, it is nothing right or wrong, हाँ, there is no doer, हम्म, there is only happening. करेक्ट, करेक्ट। So reward and punishment बोल रहा था वो इस duality में आता है। बिल्कुल, क्योंकि डुअलिटी में तो हम है ही ना। देखो जब हम बोल रहे हैं देर इज नो राइट एंड रॉन्ग, देर इज नो रिवॉर्ड और पनिशमेंट अगर हमें नहीं चाहिए, तब उस इंसान को उस पॉइंट पे पहुंच जाना है कि अगर किसी और ने भी उसके साथ कुछ भी किया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। जब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओ, तब व्हाट यू आर सेइंग इज बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन जब तक आप वहां पर नहीं हो, तब तक तो आपका प्रोसेस चल ही रहा है ना। जब तक आपको दूसरे में कोई गलती या पाप या परेशानी नजर आ रही है, जब तक आप देख रहे हो कि कोई दूसरा है, तब तक ये राइट रॉन्ग रिवॉर्ड पनिशमेंट चलेगी। अब हम बात करते हैं एक जो उन्होंने बताया था, मैंने आपको बोला तो 29th श्लोक करेंगे। और 29th श्लोक जो है भगवत गीता का, वो मैं जब भी क्रिया योग की दीक्षा देती हूँ तो हमेशा ये वाला श्लोक सबको बताती हूँ, क्योंकि यही क्रिया योग है जो 29th श्लोक है। अपाने जुहति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाम। जिसमें कृष्ण बताते हैं कि अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना और प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना, तो जब योगी जन प्राण और अपान की गति को रोक देते हैं तो वो प्राणायाम के परायण होते हैं। ये मैं बताऊंगी इसका क्या मतलब है।
ये क्रिया योग का प्रोसेस है जहां पे वो बोल रहे हैं प्राण वायु में अपान वायु को डालना और अपान वायु में प्राण वायु को डालना, दोनों का हवन कर देना। पर इससे पहले हम एक और चीज को समझते हैं, वो है जो उन्होंने एक और बताया था, एक और यज्ञ क्या होता है, अष्टांग योग, या जो योग का जो आता है। हमने ऑलरेडी बात कर ली है स्वाध्याय की और अहिंसा की, सेवा की, है ना। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, देखो योग भी एक तरीका है उसको जान लेने का, मतलब किसको, उस स्थिति को या स्वयं का जो स्वरूप है उसको जानने का। अब ये हम योग कैसे लेके आते हैं, देखो एक ऐसा है, सपोज सोचो कि एक मकान है, उसके अंदर जो मालिक है, बहुत बड़ा एक मकान है, बंगला है, उसमें एक मालिक है, और जो मालिक है वो सोया हुआ है, और उस इतना बड़ा बंगला है कि 1000 नौकर है वहां पे। और क्या होता है, जब भी कोई वो पास करते हैं, लोग आते हैं वहां पे, वो जो नौकर हैं वही उनको ग्रीट करते हैं, नौकर ही सब संभाल रहे हैं क्योंकि मालिक सोया हुआ। तो क्या होता है, कभी एक नौकर आता है, वो अपने हिसाब से कुछ जो भी गेस्ट आते हैं उनको ट्रीट करता है, दूसरा नौकर आता है वो अपने हिसाब से करता है, जिसकी ड्यूटी लगी होती है वही ट्रीट कर रहा है। तो नौकरों के हवाले वो बंगला हो गया। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि वो जो मकान है वो ये तुम्हारा ये जो शरीर, ये जो मकान है, और तुम जो मालिक हो असली में, तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को समझ रहे हो, तुम असल में सोए हुए हो। और तुम्हारे जो नौकर हैं वो इस शरीर के मालिक बन चुके हैं, यहाँ पे वो अपने हिसाब से चला रहे। वो मालिक कौन है, यही सब हमारा लोभ, क्रोध, मोह। तो अब देखो हमारा दिन भर में कितनी बार हमारा मन बदलता है, और एक इंसान के प्रति भी बदलता रहता है। एक ही इंसान पे सुबह आपको बहुत प्यार आ रहा होता है और शाम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसका क्या मतलब है, देखो वो इंसान है गेस्ट, सुबह जब प्यार आया तो मतलब प्रेम वाला नौकर एक्ट कर रहा था उस समय, ठीक है, शाम को ड्यूटी क्रोध वाले की आ गई। तो कह रहे हैं कि आपका जो चारों भागते रहते हो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, मतलब पता नहीं कौन कौन से हैं, और सबका यही हाल है, सबका यही हाल। तो योग का क्या काम है, योग चाहता है अब इस मालिक को जगाए कैसे। तो योग कहता है बहुत तरीके हैं इस मालिक को जगाने के, तो उन तरीकों पे काम किया जाता है। और जैसे एक होता है ना कि जैसे एक पेड़ होता है, उसकी बहुत सारे रूट्स होते हैं, ऐसे ही वो जो मालिक है उसको उठाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। किसी भी, अगर सपोज हमें पेड़ को पोषण देना है तो हम किसी भी रूट से दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मालिक को बहुत तरीके से जगाया जा सकता है। जैसे हम वैसे भी, कोई सो रहा होता है, कितने तरीके हैं जगाने के। आपने उसको आवाज मार के जगाया, उसी को आवाज मारी, या आपने शोर किया, या कुंभकर्ण को पता है आपको कैसे जगाते थे, वो खाना बनाते थे तो वो खाने की खुशबू भी आती थी और वो नगाड़े बजाते थे, है ना। तो अब ये जो मालिक सोया है, अब जो हमने आज सुबह ओम चैंटिंग की, वो भी उस मालिक को जगाने का ही तरीका है। क्योंकि जो ओम का नाद है, जब हमारी बॉडी में बार बार हम ओम का नाद करते हैं, तो तब वो जो अंदर सोया हुआ मालिक है ना, वो जगने लगता है। तो जितना भी आप ओम चैंटिंग कर रहे हो ना, वो आपका ऐड हो रहा है, वो समझो आपका बैंक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, कि वो एक दिन काम आएगा आपके मालिक को जगाने के लिए। तो बहुत सारी योग की प्रक्रियाएं हैं, जैसे मैंने बोला ये है, कई रास्ते हैं हम चोट कर रहे हैं। तो जो 29वां श्लोक है उसमें क्रिया योग एक बहुत अच्छा तरीका है उस मालिक को जगाने के। तो अब हम इसको आगे समझते हैं कि ये कैसे रहता है, और ये चीज आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। देखो, एक होता है ब्लड प्रेशर। आप सबको पता है ब्लड प्रेशर क्या होता है। आपको पता है ब्लड प्रेशर सिर्फ 300 साल पहले ब्लड प्रेशर के बारे में पता लगा है। उससे पहले पता नहीं था कि ब्लड का भी प्रेशर होता है। उससे पहले क्या सोचते थे लोग कि खून हमारे शरीर में भरा हुआ है, किसी को ये भी नहीं पता था कि वो मूव कर रहा है, हाँ, नहीं पता होता था। तो जब आगे साइंस ने इंक्वायरी की, पता लगा कि अरे ये तो मूव कर रहा है और ब्लड का एक प्रेशर होता है, और अगर इस प्रेशर को एक ऑप्टिमल लेवल होता है, अगर उससे ज्यादा हो जाए तो भी शरीर बीमार होता है, उससे कम हो जाए तो भी इनके अंगों पे इफेक्ट होता है।
आजकल तो सबको पता है ब्लड प्रेशर, हमारे मशीन्स हैं, कंट्रोल होता है, दवाइयां होती हैं, ठीक है। अब ये हुआ एक चीज। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज साइंस ने अभी तक नहीं पकड़ी है, वो है ब्रेथ प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो पकड़ लिया है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी डीपर है, वो है ब्रेथ प्रेशर। कि हम कैसे अपनी सांस को लेते हैं, उसका हमारी बॉडी पे डायरेक्टली अफेक्ट होता है। तभी तो ये सारे के सारे प्राणायाम क्यों आए हैं, इतना सारा हमारे यहाँ तो शुरू से है। लेकिन क्या है, बस कोई मेजरमेंट नहीं है ना, हम लोगों ने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं निकाली जिससे पता लगे कि हाउ इट इज बीइंग इम्पैक्टेड। तो जैसे हम भी क्रोध की बात कर रहे थे कि जब जापान में लोग बोलते हैं, या अब तो बहुत हर जगह ही कॉमन है कि आप सांस को लंबी कीजिए, क्योंकि जब भी क्रोध आता है तो आपकी जो ब्रेथ है वो बहुत शॉर्ट हो जाती है। आप अगली बार नोटिस करना, जब गुस्सा आ रहा हो ना, तो ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रेथ। आप देखोगे आपकी ब्रेथ बहुत छोटी होगी। अगर सपोज जैसे कुछ लोग जो एक्टिंग करते हैं, है ना, वहां पे उनको गुस्सा दिखाना है, या आपको किसी को गुस्सा दिखाना हो, तो कैसे करो, गुस्सा लाओ, अपनी ब्रेथ को शॉर्टन करो। अगर आप अपनी ब्रेथ को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली योर इमोशन विल चेंज। In fact, I will say, do this exercise at different times. Try to watch how your breath is. जब आप गुस्से में हो तो आपकी ब्रेथ कैसे चल रही है, जब आप रिलैक्स्ड हो तो ब्रेथ कैसे चल रही है, जब आपको किसी पे प्यार आ रहा है तो ब्रेथ कैसे चल रही है। तो ये आपको पता पड़ेगा कि क्या होता है। फिर आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। सपोज आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको क्या करना है, जब आप काम में ब्रेथ कैसे चल रही है, बस आपको ब्रेथ चेंज करना है, क्योंकि दे आर बोथ इम्पैक्टिंग। अगर इमोशन कोई आएगा, भाव आएगा, तो आपकी सांस बदल जाएगी, और अगर आप अपनी सांस को बदल लोगे तो भाव बदल जाएगा। तो ये चीज हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले समझ ली थी, जो अभी तक साइंस ब्रेथ प्रेशर पर नहीं पहुंची। तो उन्होंने हर चीज के लिए, मतलब ब्रेथ जो है वो की है, ये तो आप सबको पता ही, आपको पता भी। और ब्रेथ के भी कितने तरीके होते हैं, सुना ना, कई जैसे होता है कि आप कितनी देर इनहेल करते हो। एक तो होता है सिमिलर, जितना इनहेल किया उतना एक्सहेल किया, बैलेंस। एक होता है जितना इनहेल किया उससे डबल एक्सहेल किया। एक एक्सरसाइज होती है जिसमें जितना इनहेल किया उससे 3 टाइम्स एक्सहेल किया। फिर होता है आपने कितना इनहेल किया, कितना रोका, कितना एक्सहेल किया। मतलब देर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस। हर अलग अलग सिस्टम में बहुत कॉम्बिनेशंस हैं, और हर कॉम्बिनेशन का एक रीजन है, और उसका एक सिस्टम है, और ये है कि आपको क्या अचीव करना है, उसके हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन बताया जाएगा कि आपको क्या करना। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई ब्रेथ की। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या है, जो हम अपान वायु और प्राण वायु की जब बात करते हैं, तो प्राण वायु क्या है, जो इनहेलिंग ब्रेथ। जब हम ब्रेथ को इनहेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, और हर मूवमेंट हमें ब्रेथ लेनी पड़ती है, करेक्ट। हम ज्यादा ब्रेथ को रोक नहीं सकते। तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, प्राण अंदर जाता है, जिससे कि हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, करेक्ट। और फिर जैसे ही वो एनर्जी मिलती है तो वहां पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है हर सेल के अंदर, और वो एक डिके मैटर देते हैं। वो डिके मैटर पता है क्या होता है, क्या होता है? अगर ऑक्सीजन अंदर जाती है, सेल्स क्या छोड़ते हैं? वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो अपान वायु है, मतलब द एक्सहेलिंग ब्रेथ, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। फिर जो प्राण वायु है वो फिर से ऑक्सीजन अंदर लेके जाती है। तो एक्चुअली में हमारा जो लंग्स बने हुए हैं, इट इज नॉट कि हम ब्रेथ को ले रहे हैं। वो जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं तो अपने आप हमारा वो जो है वो खींचता है सांस को, है ना, और फिर वो उसको छोड़ता है। तो इसके जो हमारा सिस्टम ही बना हुआ है, तो उसमें क्या है, प्राण वायु ऑक्सीजन को लेके जा रही है क्योंकि वो खींच रहा है उसको, लंग्स, और अपान वायु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जा रहा है। ये पूरा टाइम प्रोसेस हमारा चलता रहता है। इसमें भी जब हमें पता नहीं होता कि सांस ठीक से कैसे लेनी है, तो क्या होता है, कम ऑक्सीजन जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रॉपरली हमारी बॉडी से बाहर निकल नहीं पाता। अगर ब्रीदिंग हमारी सही नहीं है, फिर हमारा खान पान कैसा है, हमारा कैसा लाइफस्टाइल है, हर चीज, जिससे कि हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हमारे ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ता है। हार्ट को ब्लड ज्यादा पंप करना पड़ता है, लिवर को कुछ करना पड़ता है, किडनीज को ज्यादा क्लेanलीनेस करनी पड़ती है। ये चीज समझ में आ रही है ना, ये सारा कुछ हमारा होता रहता है। तो ऋषि मुनियों ने क्या पाया कि अगर हम
ब्रेथ को ऐसे लें कि हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाए। तो क्या होता है, अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाती है हमारी बॉडी के अंदर, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का क्या मतलब है, एक्स्ट्रा प्राण जब जाते हैं, तो हमारे सेल्स को बार बार उतनी ज्यादा ब्रेथ की जरूरत नहीं। देखो हम ब्रेथ बार बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए इमिडिएटली और हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक, एक्सेलिंग आउट, ठीक है। आप जैसे जैसे प्राणायाम करते हैं हमारी ब्रेथ स्लो होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब हमारे अंदर इतनी ऑक्सीजन और प्राण हो गए हैं कि वो प्रोसेस स्लो डाउन होनी है। इज दैट मेकिंग सेंस? यहाँ पे पूछ लेना अगर नहीं समझ में आ रहा हो। तो जैसे हमारे अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो फिर वो ऑक्सीजन प्राण स्टोर होना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और हमारी जो सेरिब्रम है ये, और हमारी जो स्पाइन है उसके अंदर भी प्राण के एडिशनल, मतलब मैं उनको बोलती हूँ प्राण की एफडीज। ओके, जैसे हमारी एफडीज होती है ना बैंक में, हमें जरूरत पड़ती है, ऐसे ही जो प्राण है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी एनर्जी का, वो स्टोर्ड होता है। तो जब ज्यादा ज्यादा हम प्राण और लेने पड़ते हैं तो वहां से वो वाला प्राण भी खुलना शुरू हो जाता है। ये एक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है। तो एक टाइम आता है जब आपके अंदर बॉडी में इतना प्राण इकट्ठा हो जाता है कि हमें आपको बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। और बाहर से अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कब क्रिएट हो रहा है, जब ऑक्सीजन जाएगी, सेल्स विल डू द फंक्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द डीके, इज द वेस्ट दैट दे आर थ्रोइंग आउट। तो एक टाइम आता है जब आपको बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड फेंकने की जरूरत। तो क्या होता है, आपकी प्राणवायु और अपान वायु मर्ज हो जाती है। यू डोंट नीड टू ब्रीद इन एंड यू डोंट नीड टू ब्रीद आउट। दैट इज व्हाट इज बिकम्स। तो क्या होता है कि फिर आप जो कॉर्ड है, जो सांसों से आप इस शरीर से बंधे हुए हो, वो फ्री हो जाता, आप वहां पे फ्री हो जाते हो। और फिर आप इस शरीर, इस इंद्रियों के बियॉन्ड आप क्या हो, आप उस चीज को अनुभव कर पाते हो। और उसके बियॉन्ड क्या है, आप हो, जो आप रियलिटी में हो। दैट इज वॉट यू आर एबल टू सी फॉर योरसेल्फ। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिया योग। प्राण वायु और अपान वायु को एक साथ, मतलब उनको ऐसे कर देना कि जरूरत ही ना पड़े, देयर इज नो नीड ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एनीमोर। उसको हम बोलते हैं केवल कुंभक। कैवल्य के बारे में आपने सुना होगा, कैवल्य जो होता है, कैवल्य कुंभक। कुंभक मतलब अब आपको सांस लेने की जरूरत ही नहीं। तो वो जो अनुभव होता है वहां पे आप स्वयं को जान पाते हो, वहां पे जान पाते हो कि ये शरीर और मन के कितना बियॉन्ड। क्योंकि शरीर की बॉडी कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाती है, द बॉडी कॉन्शियसनेस गोज अवे, द माइंड कॉन्शियसनेस गोज अवे, बट यू स्टिल फाइंड दैट यू आर देयर, यू आर देयर। और जहां पर श्वास नहीं रहती वहां पर विचार समाप्त हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि ब्रेथ नहीं रहेगी, हमारी जो ब्रीदिंग, जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है वो ब्रीदिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप थोड़ी देर के लिए ऐसे फोर्सफुली भी अपनी सांस को रोक लो, यू विल नॉट बी एबल टू थिंक। जैसे ही सांस लोगे फिर से थॉट्स वापस आ जाएंगे। तो आप बॉडी समाप्त, ब्रीदिंग शुरू, मतलब ब्रीदिंग स्टॉप हुई तो आपका माइंड स्टॉप, विचार स्टॉप। तो विचार जहां समाप्त होते हैं वहीं पे संसार समाप्त होता है। और जैसे ही आप निर्विचार स्थिति में जाते हो वो है ब्रह्म का द्वार। तो संसार है विचार, या विचार है संसार, ये जो चल रहा है और जिसको हम रियल मान के बैठे हुए हो, और निर्विचार हो जाता है ब्रह्म का द्वार। तो यहां पे उन्होंने बोला है, जब हम श्वास को ऐसी गति देते हैं, व्यवस्था देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और ऐसी जगह ले आते हैं जहां श्वास अपने आप ठहर जाती है, बाहर की बाहर, भीतर की भीतर, ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, और बीच में गैप आ जाता है, अंतराल आ जाता है, वैक्यूम हो जाता है, वहां श्वास नहीं होती, वहीं से छलांग लगती है, द जंप। उसी अंतराल में छलांग लगती है परम सत्ता की, वहीं पे आप जान पाते।
तो क्रिया योग बहुत एक सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू ये हो जाता है, और मैंने आप लोगों से शेयर किया ही हुआ है, बुक में भी शेयर किया हुआ है। ये अनुभव मैंने खुद किया है कि क्रिया का वो करते करते जब सांस नहीं रहती बिल्कुल भी, और शरीर भी समाप्त, ना शरीर रहता ना मन रहता, कुछ भी नहीं रहता, सब समाप्त हो जाता है, तो ये क्रिया के प्रोसेस से हो पाता है। तभी आप इस चीज को अनुभवो की, वो अनुभव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिना अनुभव के वो सिर्फ शास्त्र का ज्ञान रह जाता है, सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाती है जो ज्यादा काम नहीं। ये हमारी जो ये वाली भगवत गीता है योगानंदा जी की, गॉड टॉक्स विद अर्जुना, इसमें तो जो वर्स 29 है चैप्टर 4 का, उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया है, और मैं थोड़ा सा इसमें जाना चाहती हूँ। देखो, क्रिया योगा प्राणायाम और लाइफ कंट्रोल टीचेस मैन टू अनटाई द कॉर्ड ऑफ ब्रेथ दैट बाइंड्स द सोल टू द बॉडी, thus scientifically empowering the soul to fly from the bodily cage into the skies of spirit. तो वही की जो सांस की वजह से, देखो हम जो इस एग्जिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, ये शरीर और ये एग्जिस्टेंस, उसके बीच में कॉमन चीज क्या है? ब्रेथ है ना, ब्रेथ ने वो करा हुआ है। तो कैसे, और हम ब्रेथ के बिना तो जीवित ही नहीं रह सकते हैं बिल्कुल, अगर हमारी कोई ब्रेथ रोक दे तो हम बिल्कुल घुट जाएंगे, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो ब्रेथ रुक जाए जहां पे शरीर कंपकपाए नहीं, जहां उसको जरूरत ना पड़े कि वो ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पे, तो वही वही चीज ब्रह्म ज्ञान हो जाती है, वही ब्रह्म स्थिति हो जाती है। तो यही प्राणायाम पूरा का पूरा बताया गया है। और वो क्या बोल रहे हैं, ये जो बाय क्रिया योग प्राणायाम लाइफ कंट्रोल एज डिस्क्राइब्ड इन दिस 29 स्टैंजा, the soul can be released from identification with the body and united to spirit. हम जो एनर्जी बोलते हैं, हम जो ऑक्सीजन बोलते हैं, एक और चीज बताती हूँ, जैसे हम अभी जिस शरीर में हैं, हम इस संसार में हैं, तो हमारी एक फ्रीक्वेंसी है जिसको हम ग्रॉस बोलते हैं, ग्रॉस मैटर है, मतलब ये सब ग्रॉस है, जो भी चीजें मैटर जो है ना। अगर हमें इसके अलावा भी बहुत कुछ है, अगर हमें उसका अनुभव करना है तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करना होगा। इट इज जस्ट अ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम एक रेडियो चैनल लें तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग चीजें चलें, करेक्ट? वी जस्ट हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसी। द सेम इज विद अस, वी नीड टू चेंज द फ्रीक्वेंसी। और इस बॉडी में रहते हुए क्या है जो हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है? वो है ऑक्सीजन। अगर हम उसमें समझें, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना वो आपको हेल्प करेगा आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने के। क्यों? क्योंकि वहां पर, और ऑक्सीजन में भी क्या है, सबसे ज्यादा प्राण वहां पे है। देखो हम बोलते हैं ना, जैसे बहुत सारे खानों को भी हम बोलते हैं प्राणिक फूड्स, या आप उनसे लाइटर फील करते हो। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनसे आप डेंस फील करते हो, आपकी बॉडी भी डेंस होती है, और कुछ खाने होते हैं जिनसे आप लाइटर फील करते हो। जैसे हम बोलते हैं ना, ये एक वाइट पेठा होता है, उसमें बहुत प्राणिक फूड होता, प्राणिक हाय होता है, या हम कोकोनट वाटर या कोकोनट में बोलते हैं प्राण हाय है, या रॉ फूड में, मतलब कंपैरेटिवली देयर आर डिफरेंट वेज कि प्राण किस में ज्यादा होता है। जैसे बीमार भी होते हैं तो हम फल, जूस, नींबू पानी, नारियल पानी, ये सब चीजें लेते हैं। क्यों? ताकि प्राण ज्यादा जाए, क्योंकि बॉडी को उस चीज की जरूरत है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, प्राण की कमी है। तो एक तो है कि हम खाने से प्राणों को लेते हैं, खाने में ले रहे हैं। एक है हम सीधा अपनी सांस कैसे लेते हैं, वो सांस लेने का तरीका जिससे आपकी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाए, और ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो ज्यादा प्राण जाए, तो वो आप डायरेक्टली प्राण को ले रहे हो। समझ रहे हो इस बात को? एक है कि आपने खाना खाया, फिर बॉडी उसको पूरा प्रोसेस करेगी और फिर उसमें से प्राण को लेगी, वो भी प्राण लेने का तरीका है। और एक है आपने सीधा ही प्राण को लिया, इसीलिए फोकस है इतना सारा प्राणायाम के ऊपर। तो ये जो क्रिया योग का एक प्रोसेस है, उसमें बहुत सारा प्राण आप ले पाते हो, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हो बॉडी में। हमारी जो कुछ एक्सरसाइजेज ही होती हैं उसमें ऐसा होता है कि ऑक्सीजन ज्यादा जाती है आपकी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलता है। और प्राण क्या है, यहाँ पे भी उन्होंने वो भी बताया है। एक तो देखो, प्राण शुरू होता है प्र से। प्र का मतलब पता है क्या होता है? प्र इज, देखो प्रथम भी प्र से आता है। प्र इज द फर्स्ट एलिमेंट,
सबसे पहला। तो कहते हैं जब स्पिरिट या आत्मा या कॉन्शियसनेस या गॉड, जो भी आप उसको नाम दो, वो तो एक ही है। जब उसने डिसाइड किया कि वो एक से अनेक हो जाए, तो जो उसने सबसे पहली चीज बनाई, प्रथम चीज, वो बनाई प्राण। तो मतलब स्पिरिट और मैटर के बीच में जो लिंक है, जो इन दोनों को जोड़ रही है, वो क्या है? प्राण, विच इज अ वेरी इंटेलिजेंट फोर्स। और यहां पे उन्होंने बोला है प्राण नाइदर मटेरियल नॉर प्योरली स्पिरिचुअल। देखो, वो मटेरियल भी नहीं है लेकिन वो प्योरली स्पिरिचुअल भी नहीं है, वो उन दोनों के बीच की कड़ी है। borrows from the soul, it is power of activating the body. Pran borrows from the soul its power of activating the body. It is the power lodged between soul and matter for the purpose of expressing the soul and moving the body. है, समझ में आई ये बात? जो प्राण है वो सोल और मैटर के बीच की कड़ी है, और क्या करती है? वो सोल को एक्सप्रेस करने की फोर्स है, जो बॉडी में सोल को एक्सप्रेस करती है। द सोल कैन एग्जिस्ट विदाउट प्राण, बट द प्राण इन द बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ सोल। ठीक है, सोल एग्जिस्ट कर रही है प्राण के बिना, लेकिन प्राण एग्जिस्ट नहीं कर सकता सोल के बिना। बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती प्राण के बिना। प्राण कैन एग्जिस्ट विदाउट द बॉडी, बट द बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राण। तो सोल, फिर प्राण, फिर बॉडी। और ये जो प्राण है, द मोस्ट इंटेलिजेंट लाइफ फोर्स जिसको हम बोलते हैं, वही है। वो हमें कहाँ मिलती है? ऑक्सीजन में। और उसका ही इस्तेमाल करके हम हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं, वहां पे हम अपनी वाइब्रेशन रेज कर सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं, जो हम इस मटेरियल वर्ल्ड, हमारी जो लिमिटेशंस हैं इस मटेरियल वर्ल्ड की, जिनको ओवरकम किया जा सकता है। ये जो चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। द लाइफ एनर्जी डिस्टिल्ड फ्रॉम द ऑक्सीजन helps to reinforce the life force centers in the spine and at the point between the eyebrows and the main reservoir of life energy in the cerebrum. देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारे, एक तो हम बाहर से प्राण ले रहे हैं और हमारे शरीर में भी लाइफ फोर्स के रिजर्वॉयर्स होते हैं। वो कहाँ है? हमारी स्पाइन में होते हैं और हमारे ब्रेन में कुछ पार्ट्स में होते हैं। वैसे तो पूरी बॉडी में होता है प्राण, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा जो मैं एफडीज बोल रही हूँ वो होते हैं। तो जब हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और प्राण जब जनरेट करते हैं, और क्रिया योग की जो ब्रेथ है वो स्पाइन से ली जाती है, एक तरीका होता है लेने का स्पाइन से, तो वो क्या करते हैं? वो फिर से उन लाइफ फोर्स सेंटर्स को रीइंफोर्स करते हैं। वो जो प्राण स्पाइन में जाता है वो इनको भी खोलता है, जिससे कहीं ज्यादा, मतलब आप अपनी प्राण ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई लेवल तक बढ़ा सकते। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। और सबसे बड़ा रिजर्वॉयर कहाँ होता है? हमारा यहाँ पे होता है, बिटवीन जो थर्ड आई के ऊपर होता है और हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स में होता है। तो फिर वो भी खुलने लगते हैं। जब वो खुलते हैं, जो हम एक और बात करते हैं ना सहस्त्रार, क्राउन चक्रा के खुलने की, जो 1000 पेटल्ड लोटस जो यहाँ पर है, वो 1000 पेटल्ड लोटस और कुछ नहीं है, हमारे ही ब्रेन का ही वो जो है। जब वहां पे इनफ प्राण ऊर्जा हो जाती है तो हम उस चीज को महसूस कर पाते हैं, उस चीज को फील कर पाते हैं। Pranayam is suggested by the Bhagavad Gita as a universally suitable method for man to use to release his soul from the bondage of breath. And liberation can be attained by that pranayam, which is accomplished by disjoining the course of inspiration and expiration. जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों की जरूरत ना हो, तभी जो स्टेट होती है उसी से लिबरेशन, उसी से मुक्ति पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे पूरी बात तो मुक्ति से, मुक्ति की हो रही है। लास्ट एक दो चीजें, और मैं स्पेशली इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे क्रिया योगीज हैं, तो उनको ये समझ में आएगा। आई जस्ट रीड इट। क्रिया योगा प्राणायाम स्टॉप्स द बॉडीली डिके एसोसिएटेड विद अपान, मैनिफेस्ट इन द एक्सहेलिंग ब्रेथ by fresh life force or pran from the inhaling breath. The body of the Kriya Yogi is recharged with extra energy from the breath
reinforced by the tremendous dynamo of energy generated in the spine. When the life of the heart pump becomes quiet, owing to non-pumping of venous blood, exhalation and inhalation are no longer needed. The life force which was being used in the cellular, nervous, respiratory, and heart action withdraws from the external senses and organs and unites with the current in the spine. तो क्या कह रहे हैं कि जब बहुत ऑक्सीजन प्राण बढ़ जाता है शरीर में, तो जो लाइफ एनर्जी, जो ऊर्जा हमारे शरीर की है, वो किस में लगी हुई है? वो लगी है आपके हार्ट को पंप करने में, आपके लिवर को क्लीन करने में, आपके रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में। वो सारा उसको जब जरूरत नहीं होती तो वो पूरी की पूरी स्पाइन में चली जाती है। वो सारी ऊर्जा जो एक्स्ट्रा है वो आपकी स्पाइन में चली जाती है, और वहां पे जो स्पाइन में जो करंट है उसके साथ मिक्स हो जाती है, और वहां पे जो ऑलरेडी प्राण के जो रिजर्वॉयर्स है, और फिर वो स्पाइन से, क्योंकि स्पाइन ये आपका जो है ये कनेक्टेड है, और फिर वो ऊर्जा जब स्पाइन से ऊपर जाती है तो यहाँ पे वो आपका सहस्त्रार जो चक्र है वो खुल जाता है, एंड दैट इज द रियलाइजेशन। वहीं पे आप स्वयं को जान पाते हैं। और एक लास्ट चीज मैं एक और पढ़ती हूँ, जब क्रिया योग से आपकी ब्रेथ साइंटिफिकली गायब हो जाती है लंग्स से, जब जरूरत नहीं पड़ती, तो जो योगी है वो क्या अनुभव कर पाता है? बिना मृत्यु के मरना, बिना मृत्यु के मरना का अनुभव करता है, जिसमें जो आपकी ऊर्जा है वो इंद्रियों से संकुचित होके, इंद्रियों से निकल जाती है सारी की सारी ऊर्जा, और जहां पर शरीर और मन दोनों गायब हो जाते हैं, और वहीं पर क्या आता है? ब्रह्म। जैसे ही शरीर और मन गायब होते हैं तो वहीं पर ब्रह्म स्थिति का अनुभव होता है। और तब जो इंसान है, जो क्रिया योगी है, वो जान पाता है कि वो नहीं है जो उसने अभी तक अपने आप को समझा हुआ था, वो कुछ और है। सो दिस इज द फाइनल एक्सपीरियंस दैट हैपेंस इन क्रिया योग। तो ये था हमारा 29th श्लोक। एक और श्लोक आज कर लेते हैं, 30th, और बहुत ही प्यारा श्लोक है, ये सबको बहुत अच्छा लगेगा। 30वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। अभी लगेगा प्राणों में, प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं, इसका क्या मतलब है? देखो, यहाँ पे वो कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को बहुत सारे तरीके बता रहे हैं यज्ञ करने के। वो कह रहे हैं क्या पता उसको कौन सा पसंद आ जाए यज्ञ, कौन सा उसको प्रीतिकर लगे, व्हाट वुड अपील टू हिम एंड ही वुड डू इट। और यहाँ पे जो आहार, देखो उन्होंने आहार का इस्तेमाल किया है, नियमित आहार और संयमित आहार, ठीक है। आहार का क्या मतलब होता है? हम सोचते हैं आहार का मतलब है खाना, है ना, यही समझते हैं ना आहार। आहार का मतलब है जो बाहर से भीतर लिया जाए, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। हम ऐसे ही लेते हैं खाने को। अब हम सोचेंगे हम क्या क्या चीजें बाहर से अंदर लेते हैं। क्या सिर्फ खाना लेते हैं हम बाहर से अंदर? और क्या लेते हैं? ब्रेथ लेते हैं, और क्या लेते हैं? वाटर। वाटर, ओके। थॉट्स, वेरी गुड। थोड़ा वाइड ब्रॉडर में भी हो गया, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। हाँ नहीं, लेकिन थॉट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल इस चीज को समझना। अब आप जो अभी सुन रहे हो गीता सेशन, ये भी क्या कर रहे हो? ये भी तो आहार है, ये भी तो अंदर जा रहा है ना। तो एक चीज है जो हम शरीर के अंदर ले रहे हैं, जैसे भोजन, और एक है जो हमारे मन के अंदर ले रहे हैं, हमारी इंद्रियों से भी ले रहे हैं, मतलब आंखों से हम कोई चीज देख रहे हैं वो भी हम अंदर लेके जा रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं वो भी हमारे अंदर जा रहा है, जब हम कोई टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, वो जो है सब जा रहा है ना अंदर, थॉट्स आते हैं ना उसकी वजह से। और कभी कभी रात में सपोज कभी किसी ने हॉरर मूवी देख ली, फिर तो बहुत दिन तक वही घूमता रहता है अंदर। देखते हो हॉरर मूवी? नहीं देखते? वेरी गुड। अच्छा देखेगी और आपको करेगी। हाँ बिल्कुल। ये देखेगी, वो देख लेगी और आपको परेशान। रात को बोलती है मम्मा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये सब आहार है जो हम बाहर से अंदर ले रहे हैं। और देखो, जो हम खाने का सामान लेते हैं, अगर हमने कुछ गलत चीज खा भी ली
तो हमारा सिस्टम ऐसा है वो निकल जाएगी 1-2 दिन में, है ना, क्लीन हो जाएगी। लेकिन जो विचार हम अंदर ले लेते हैं, जो भावनाएं हम अंदर ले लेते हैं, उनका तो हमें सिस्टम भी नहीं पता बाहर कैसे निकालना है। वो तो अंदर घूमती रहती है, घूमती रहती है ना। तो हमें जो आहार, यहाँ पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं, नियमित संयमित आहार। एक तो भोजन हुआ कि हमें कैसा भोजन लेना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। जैसे हम बोलते हैं ना, 3 तरह के भोजन होते हैं, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और राजसिक भोजन। तामसिक भोजन में जैसे आपका सारा नॉन वेजिटेरियन फूड आ जाता है, या बहुत बासी खाना जो होता है वो भी तामसिक होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉन वेज, एल्कोहल, ड्रग्स। तमस का क्या मतलब है कि वो आपके शरीर के अंदर तमस बढ़ाएगा, मतलब मूर्छा बढ़ाएगा, आपको और ज्यादा वो मूर्छित कर देगा, बेहोश करेगा, ये सारा का सारा खाना, है ना। फिर होता है राजसिक खाना। राजसिक खाना क्या होता है, जैसे बहुत जो हमें बहुत ज्यादा मीठा या बहुत ज्यादा स्पाइसी या बहुत ज्यादा सॉल्टी, इवन पिकल्स, फ्राइड फूड जो हम सबको बहुत पसंद होता है, वो सब आ जाता है हमारा राजसिक में। और फिर होता है सात्विक फूड। सात्विक मतलब जितना हमारा फ्रूट्स, नेचुरल रॉ फूड होगा या स्टीम्ड फूड होगा, जिससे हमारा मन शांत भी होता है। और आपने देखा है जो हम खाना खाते हैं उस हिसाब से हमारे थॉट्स भी होते हैं, उस हिसाब से हम फीलिंग करते हैं। और हमारा शरीर क्या है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का क्या मतलब है, ये शरीर कुछ नहीं है, खाना ही तो है ना। यहाँ पे डोसे हैं, यहाँ पे पुड़ियां हैं, यहाँ पे आलू है, यहाँ पे सेब है कि नहीं? और क्या है, ये पूरा शरीर खाना ही तो है, पूरा का पूरा, है ना। तो हम क्या, तो पहला आहार क्या हुआ कि हम भोजन कौन सा लेते हैं शरीर के लिए, वो संयम होना, वो नियमित। फिर हम सुनते क्या है अपने कानों से, वो भी तो आहार है। हम कौन सी बातें सुन रहे हैं, जैसे मैंने बोला खाने का तो फिर भी आपका निकल जाएगा, वो तो निकलेगा ही नहीं जो हम सुनते हैं। तो संयम से सुनना, किसको सुन रहे हैं, फालतू की बातें सुन रहे हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो बहुत गॉसिप कर रहे हैं, नेगेटिव बोलते हैं, हम सोचे हमारे को अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अफेक्ट होता है, वो भी हमारे अंदर जाके कहीं ना कहीं लॉज हो जाता है। फिर हम आंखों से क्या लेते हैं, हम देखते क्या है, हम कौन सी मूवीज देखते हैं, हम कौन से दृश्य देखते हैं, वो भी हमारे आंखों से, वो भी आहार है। तो इन सब चीजों का संयम करना और नियम करना, ये है एक लेवल पे। ठीक है। दूसरी चीज जो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं, वो हमारे 29 श्लोक से हो रहा है, बात वापस रिलेट हो रही है कि मैं फिर से पढ़ती हूँ, प्राणों को प्राणों में ही हवन करना। तो मतलब अब यहाँ पे फिर से हमारा ये आ गया कि जो मैंने बाहर से प्राण ऊर्जा ली और उसको अंदर ऐसा हवन किया अपने अंदर कि ना मुझे एक्सहेलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने बस उतना प्राण लिया और प्राण को अंदर ही वो आहार ऐसा लिया कि वो प्राणों में प्राणों का हवन हो गया। ये आप पिछले वाले श्लोक से रिलेट करके कर सकते हो। तो एक्चुअल मीनिंग वो है उसका कि क्योंकि हमने जो सांस के, हमने बोला था ना कि ब्रेथ भी हम बाहर से अंदर ले रहे हैं, और ब्रेथ में हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन और प्राण। तो ऐसे प्राण हमने अपने शरीर में अंदर लिया कि वो प्राण अंदर ही वो हो गया, उसको बाहर कुछ और आने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ और सिस्टम नहीं हुआ, उसका हवन हो गया अंदर प्राणों का। जब प्राणों का प्राणों में ही हवन हो गया तो क्या हुआ, ब्रह्म स्वरूप, फिर से ब्रह्म का ज्ञान। ये समझ में आया, हमने 2 लेवल पे बात की है। एक है जो हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं कि हम क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, और दूसरा है वही प्राणायाम की बात हो रही, कि सही प्राणों को अंदर। इसका मतलब है कि वही हमें पता होना चाहिए सांस कैसे लेना। असल में सांस लेना बहुत जरूरी है, मतलब आप चाहे क्रिया योग प्राणायाम करो या नहीं करो, लेकिन ये जानना कि हमें सांस कैसे लेनी चाहिए। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे, आप सबको पता है, बचपन से ही छोटा जब बच्चा था ना, उसको सिखाया जाता था सांस कैसे लेनी। जैसे आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि आपकी जो सांस है वो पेट तक जानी चाहिए। अभी क्या हो गया है, हर कोई चाहता है कि हम मोटे ना दिखे, है ना। और तो उसके चक्कर में, क्योंकि पेट बाहर निकलता है उसमें, तो हम शैलो ब्रीदिंग करने लग गए। हमारी जो ब्रेथ है, जब हम इनहेल करते हैं तो सिर्फ चेस्ट तक जाती है। तो ये आप लोगों को तो जरूर प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी ब्रेथ अंदर जाए, देखो कि जैसे स्टमक बाहर आना चाहिए, जैसे बलून होता है, जब हम बलून में हवा भरते हैं तो निकल आता है। तो क्योंकि हमारे जो लंग्स है, हमारा जो डायफ्राम है, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।
और अगर रोज रोज आप करोगे थोड़ी देर, इंश्योर जब आपको याद आए तो अपनी ब्रेथ पे ध्यान ले जाओ और देखो कि आपका पेट बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बार बार करोगे थोड़े दिन तो अपने आप पेट तक जाने लगेगा। पेट बाहर आना चाहिए, इनहेल, और जब एक्सहेल करोगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे छोटा बच्चा करता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप देखो एकदम छोटे बच्चे को सोते हुए उसका पेट ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, ये भी हाँ, ये भी वो होता है, लाइट होता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमारी ब्रेथ शैलो होती जाती है, हम बस यहाँ लंग्स से सांस। तो सबसे पहली चीज है पेट से सांस लो, उसी में आधी बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं, उसी में आपकी आधी प्रॉब्लम्स वहीं पे समाप्त हो जाती हैं। तो सांस लेना आना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ना ओशो ने एक और बड़ी अच्छी बात बताई है। वो कहते हैं कि अमेरिका में साइकोलॉजिस्ट ने एक बात वो की है, जो हम आहार की बात कर रहे थे, कि जब तक मूवीज और टेलीविजन है, जब तक, तब तक कोई इंसान तृप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो जो बाहर देख रहा है ना, कि वो क्या दिखाया जा रहा है। आपको पता है जितना भी मूवीज में दिखाया जाता है या सीरियल्स में, इट इज ऑल मैनिपुलेटेड। रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं। और क्या है, उसने वो देख लिया, उसके दिमाग में एक इमेज बन गई, घर ऐसा होना चाहिए, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, पति ऐसा होना चाहिए, बच्चे ऐसे होना चाहिए। कभी हो सकते हैं जो मूवीज में दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि इवन जो ये होती है एक्ट्रेसेस होती है, ठीक है, अब आप एक एक्ट्रेस को देख रहे हो, आपको लगता है हाँ पत्नी ऐसी होनी चाहिए, कोई बहुत वो देखा, इवन जो उसी एक्ट्रेस से शादी करेगा वो भी उससे सुखी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो पर्दे में दिख रही है वो रियलिटी में वैसी नहीं है ना। नहीं तो बताइए सैफ अली खान का भी जो हुआ, हाँ ताकि वो को मारता है तब तक आप कुछ हाँ, बिल्कुल नहीं एग्जैक्टली। हाँ, तो अगर लेडी देखेगी कि अरे ये कितना जो है, कितना बहादुर है ये आदमी, है ना, 10 लोगों को मार देता है, जेम्स बॉन्ड है, लेकिन आप जो जेम्स बॉन्ड बना हुआ है आप उससे शादी करो, वही वही जो अभी विकास ने बोला। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे वो 50 आदमियों को मार रहे हैं मूवी में, है ना। तो क्या हो रहा है, देखो ये भी आहार है। हम जो बाहर देख रहे हैं मूवीज में वो हमारे दिमाग को इम्पैक्ट कर रहा है। हम सोच रहे हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है। और फिर सारे जितने भी विज्ञापन है, पूरी की पूरी मार्केटिंग का फोकस ही ये है, हमको बताया जाए कि ये होना चाहिए, आपके पास कपड़े ऐसे होने चाहिए, आपकी ज्वेलरी ऐसे होने चाहिए, घर ऐसा सजा होना चाहिए, है कि नहीं। हर चीज में हमें यही सब कुछ दिखाया जा रहा है, हर चीज। लेकिन वो रियलिटी में है नहीं, दैट इज नॉट रियलिटी। तो हम कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते अपनी लाइफ से, क्योंकि बाहर से इतना कुछ ले लिया हम लोग अंदर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ती हूँ, बस फिर हम खत्म करेंगे आज का। संयमी या नियमी आहार वाले व्यक्ति से कृष्ण का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर एक एक चीज जांच पड़ताल से लेकर जाता है, जिसने अपनी हर इंद्री के द्वार पर पहरेदार बिठा रखा है विवेक का, कि क्या भीतर जाए। उसी को भीतर ले जाऊंगा जो उत्तेजक नहीं है, उसी को भीतर ले जाऊंगा जो शांति देता है, उसी को भीतर ले जाऊंगा जो भीतर मन को मौन गहरे सन्नाटे में विश्राम दे, विराम दे, जो मन को स्वस्थ करे, जो संगीतबद्ध करे, जो प्रफुल्लित करे। ऐसा कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा जो उत्तेजित करे। तो वो है संयमित और नियमित आहार। ये चीजें तो हम बहुत आराम से ध्यान दे सकते हैं ना, कि क्या क्या हमें नहीं करना, नहीं लेके जाना। जैसे वही कुछ मूवीज है हमें नहीं देखनी, देखनी ही नहीं है। अभी जैसे इतना वायलेंस सब दिखाने लग गए हैं, पहले कहाँ होता था ये सब चीज। अगर आप वायलेंस देख रहे हो वो आपके दिमाग में जा ही रहा है। तो मुझे ऐसे वाले जॉनर्स देखने ही नहीं है, ऐसी मूवीज देखनी ही नहीं है, ऐसी जगहों पे जाना ही नहीं, इवन खाने का। और एक और मुझे ना उससे आता है, कहते जैसे हम लोग बाहर मार्केट में जाते हैं और देखे ना, ये सपोज एक मिठाई की दुकान है, वहां पे बहुत सारी मिठाइयां सजी हुई है शीशे के, उसके अंदर हम भी जाके देखते हैं, कई बार देख के मन कर जाता है ये खा लें या वो खा लें या वो ले लें। आप देखो जो आपने देखा है कितने और लोगों ने भी देखा है कि नहीं। अच्छा, अब जो आपको पता है कुछ कुछ जो सन्यासी लोग होते हैं और जो योगी लोग होते हैं, वो कोई भी चीज बाजार की नहीं खाते, और अगर खानी पड़े तो जो डिस्प्लेड फूड होता है वो कभी भी नहीं खाते। क्यों? वो बोलते हैं जितने लोगों ने उस चीज को देखा
उनका भी वहां पे एक बहुत सटल सूक्ष्म संस्कार पड़ा है वहां पे। तो जब आप वो चीज खा रहे हो, समझ गए इस बात को, कितने लोग अपना मतलब वो डाल भी चुके हैं, उसके ऊपर दृष्टि डाल चुके हैं उस चीज के ऊपर। तो वो चीज जब आप लेते हो अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं आप उनका भी वो ले रहे हो। अब देखो आहार में इतना भी ध्यान दिया जाता है सूक्ष्म। ऑब्वियसली हम जिस दुनिया में रहते हैं, वर्ल्ड में, हम ये चीजें अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कम से कम जहां पे पूरी तरह से तो हम नहीं हटा सकते, पर जितना हो सके कि कितने सूक्ष्म चीजें होती हैं जो हमें अफेक्ट करती, हमें पता ही नहीं है इन चीजों। हाँ, एक बार आप आ गए, वही दृष्टा में आ गए, साक्षी भाव में आ गए, स्वयं को जान गए, तो आप इन चीजों को आराम से अवॉइड कर सकते हो। लेकिन जब तक आप साधना में हो, कुछ कर रहे हो, और अगर आपको संयम और नियम से चलना है, तो ये सब चीजों का ध्यान, ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी। किस चीज के लिए हेल्प करेंगी? वही स्वयं को जानने। पर्पस वही है, स्वयं को जान। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू।